नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का कोई भी नेता जब तक वो भारत के खिलाफ दो शब्द डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दुश्मनी को लेकर न कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच को ही ले लें। वो स्पीच जो उन्होंने कल मीनारे पाकिस्तान में कही, लाहौर में जो मीनारे पाकिस्तान है, वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया, किराए की भीड़ जुटाई और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे और उसमें यौम तकबीर का भी जिक्र किया गया। अब यौम तकबीर क्या है? मतलब वो दिन जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 28 मई 2000, माफ कीजिए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 28 मई 1998 को। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके गीत पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी गाते रहे, आज भी गाते हैं। नवाज शरीफ ने भी यही कहा, इमरान खान ने भी अपने दौर में यही कहा। अब मैं आज नवाज शरीफ का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि नवाज शरीफ 4 साल बाद, पूरे 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे हैं। ये 2018 में लंदन चले गए थे 4 हफ्ते के लिए, इलाज के लिए, और 4 साल बाद लौटे हैं। 4 हफ्ते इलाज कराने के बाद नहीं लौटे, लेकिन 4 साल बाद लौटे हैं अपनी सुविधा की वजह से। अपने अपने ऊपर जितने भी केस थे वो खत्म कराने के बाद, ये एश्योरेंस मिलने के बाद कि अगर वो पाकिस्तान लौटेंगे तो उनको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, वो पाकिस्तान लौटे। और अब मैं, देखिए, हम तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे ना, तो उन्होंने कल एक बहुत बड़ा जलसा किया लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान में। उन्होंने अपनी सरकार की, जो वो तब शासन कर रहे थे 2018 से पहले, इमरान खान के आने से पहले, उन्होंने इसका जिक्र किया। बहुत सारी बातें कही, वो इंटरनल मामले हैं उनके कि हमारे दौर में रोटी सस्ती थी, हमारे दौर में 4 रुपए की रोटी थी और आज 30 रुपए की रोटी मिल रही है पाकिस्तान में। हमारे जमाने में जो पेट्रोल था वो 60 रुपए लीटर मिलता था, जो आज 250-300 रुपए लीटर करीब मिल रहा है। चीनी 40 रुपए किलो थी, जो अब 250 रुपए किलो मिल रही है। इस तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन वो इशारों इशारों में अटल जी का जिक्र कर गए। नाम तो नहीं लिया, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाया, एटम बम का परीक्षण किया। तो भारत ने जो एटम बम का परीक्षण किया था, वो किया था 11 मई 1998 को। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और हमारा जो परमाणु बम था वो तैयार हो चुका था बनकर पहले ही। और ये जानकारी जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने अटल जी को दे दी थी। तो अटल जी ने इसका जिक्र भी किया था, कहा था कि ये जो हम तो केवल परीक्षण करने जा रहे हैं, ये श्रेय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को जाता है, उन्होंने मुझे बता दिया था। तो भारत ने 11 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण में, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तो पाकिस्तान को डर लगा, पाकिस्तान को लगा कि भाई हमारे पास, हमको तो भारत खा जाएगा, क्योंकि 75 सालों से अपने देश की जनता को यही डर दिखाकर ये लोग हुकूमत करते आए हैं, चाहे वहां की वो सिविलियन हो या वो फौजी हो। तो इन्होंने, इनका भी एटम बम तैयार था, चोरी छिपे ये बना रहे थे। ये सबको पता था कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, और अमेरिका की नॉलेज में भी था, जिमी कार्टर को भी पता था, सबको पता था। लेकिन पाकिस्तान ने परमाणु बम न सिर्फ बनाया, बल्कि ये तकनीक ईरान को भी थी। इनके वैज्ञानिक जो थे अब्दुल कदीर खान, उन्होंने ये तकनीक ईरान को भी दी, नॉर्थ कोरिया को भी दी चोरी छुपे। लेकिन जब ये पर्दाफाश हुआ कि पाकिस्तान न सिर्फ परमाणु बम बना रहा है, बल्कि ये तकनीक भी बेच रहा है चोरी छिपे, तो अमेरिका का प्रेशर आया। उसके बाद अब्दुल कदीर खान को, जो उनके परमाणु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उनको परमाणु शक्ति बनाया, उनको नजरबंद किया। 20 साल नजरबंद रहे वो, और जब बाहर निकल के आए तो उसके कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई।
तो अब इन्होंने परमाणु बम बना लिया और भारत ने क्योंकि परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था, इसलिए उस वक्त नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। तो नवाज शरीफ ने क्रेडिट लेते हुए कहा कि हमने ही परमाणु परीक्षण किया और भारत को इसका ठीक-ठाक जवाब दिया। ये उनके वर्ड थे। भारत को इसका ठीक-ठाक जवाब दिया। मतलब उन्होंने ये जवाब अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था। तो कहीं न कहीं देखिए दुश्मनी का जो भाव होता है ना, वो बाहर आ जाता है। अब उनको कुछ कहना तो था ही इस बारे में, हालाँकि कल उन्होंने अभी कश्मीर का नाम नहीं लिया है। कश्मीर का नाम भी लेंगे और वो कश्मीर का नाम कब लेंगे? जब वो प्रधानमंत्री बन जाएँगे, क्योंकि जब चुनाव होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर चुने जाएँगे वैसे भी। कल जब वो आए थे, उनको बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर वाला ही प्रोटोकॉल दिया गया और कोई कमी नहीं छोड़ी गई, अरबों रुपए उसमें खर्च हुए हैं। एक बैंकरप्ट कंट्री में इस तरह का वेलकम नवाज़ शरीफ का जैसे वो कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आ रहे हों, ऐसा उनको दिया गया। ये वहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है और तो अब अब ये जो परमाणु परीक्षण था, इस सिलसिले में उन्होंने इसका ज़िक्र छेड़कर कहीं न कहीं इशारों-इशारों में अटल जी का ज़िक्र भी कर दिया। वो अटल जी जो नवाज़ शरीफ के दौर में बस लेकर लाहौर गए थे और फिर क्या हुआ? आपको मालूम है। पाकिस्तान ने किस तरह से भारत की पीठ पर छुरा घोंपा, करगिल हुआ, पठानकोट हुआ, बहुत सारी उरी का हमला हुआ। फिर तो पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमले थे उनकी झड़ी लगा दी। अब नवाज़ शरीफ कहते हैं कि जो करगिल का वाकया था वो मुझसे पूछ कर नहीं हुआ। उस बारे में उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 99 में मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ऐसा हो सकता है क्या कि एक प्रधानमंत्री और उसको कॉन्फिडेंस ना हो, उसको उसको कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए? तो खैर वो करगिल की वार हुई, उसके बाद नवाज शरीफ भागे-भागे वहाँ गए अमेरिका और फिर वहाँ जाके रोए और उसके बाद फिर ये सुलह हुई। तो एक बात और उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा कि मुझे मैं मतलब देखिए किस तरह से आदमी अपनी हैसियत मनवाने की कोशिश करता है कि मैं कितना मतलब कितना अंदर से देश के बारे में सोचता हूँ। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, तो बिल क्लिंटन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि आप परमाणु परीक्षण न करें, इसके बदले हम आपको $5 अरब देने को तैयार हैं, आप परमाणु परीक्षण मत कीजिए। लेकिन उस वक़्त हमने देश के बारे में सोचा और परमाणु परीक्षण किया। मेरी जगह अगर शायद कोई और होता, उनका इशारा इमरान खान की ओर था, तो शायद ये काम नहीं होता। तो मतलब शेखी बघाड़ते हुए 4 साल बाद अगर तुम देश के प्रति इतने लॉयल थे, तो तुम बाहर क्यों भागे? जेल काटते, जेल में बंद रहते, बाहर क्यों भागे आप? आपको रास्ता दिया गया, आप बीमारी के बहाने गए 4 हफ्ते के लिए और 4 साल बाद आप फिर से देश में हुकूमत करने के लिए आ गए हो और कहते हैं कि मुझे जिन्होंने निकाला, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था, मुझे जिन्होंने निकाला और मुझे इन लोगों ने निकाल कर बाहर भेज दिया, जेल में भेजा। भैया तो फिर आप उन्हीं उन्हीं के सहारे फिर दोबारा आप सत्ता में आ गए। अगर आप में थोड़ा भी खुददारी है, थोड़ा भी स्वाभिमान है, तो फिर क्यों दोबारा फौजी अफसरों के बूट चाटने को मजबूर हुए आप? फिर क्यों आप जनरल आसिम मुनीर के तलवे चाटते हुए अपने सारे केस आपने खत्म कराए और फिर से आप पाकिस्तान आ गए लौट के? फिर से आप वहाँ की गरीब जनता पर हुकूमत करेंगे आप। क्या पाकिस्तान की इस वक़्त कैसी हालात हैं? कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर? क्या नवाज़ शरीफ के पास कोई ऐसा रोड मैप है, जो कि देश को गर्त से निकाल सके? इसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई रणनीति है, क्या है? लेकिन हाँ, देखिए क्या होता है कि अभी ये पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी। उनको एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई थी, वो उन्होंने पढ़ी है और उन्होंने देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि वाजपेयी जी का ज़िक्र तो उन्होंने कर ही दिया। नाम नहीं लिया, लेकिन ज़िक्र कर दिया और परमाणु परीक्षण के बारे में भी कह दिया। एक तरह से धमकी दी उन्होंने कि भाई हमको कम ना समझें, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और वाक़ई सही बात है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, भारत से ज़्यादा है। भारत के पास एटम बम कम है, पाकिस्तान के पास 700-800 एटम बम इस वक़्त है और लगातार वो बना रहा है, ठीक? तो नवाज़ शरीफ के आने के बाद अब पाकिस्तान की जनता अगर ये उम्मीद करे कि साहब भारत से उसके रिलेशन ठीक हो जाएँगे, तो मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता तब जब नवाज़ शरीफ की बेटी की शादी में जब
मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो वो अफगानिस्तान से, काबुल से सीधे लाहौर पहुंच गए थे। वो एक अलग बात थी। उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो माहौल बदला है और उसके बाद जो बिगाड़ आया है, तो अब तो अ, कोई भी स्टेप बहुत सोच समझ के लिया जाएगा। अब इसमें तो कोई ये है नहीं कि आप आए, प्रधानमंत्री बने और कल को भारत ट्रेड शुरू कर दे, और आप आते-आते एटम बम का ज़िक्र कर रहे हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी एटम बम है। अगर हमारे ऊपर आँख उठाकर देखा तो हम जवाब देंगे। ये है नवाज़ शरीफ और उनकी मंशा। तो इसको समझा जाए। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।